सभी साथियों को नमस्कार। आज का हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। ब्रह्मास्मि क्रिया योग पर यह दूसरा सत्र है। पहले सत्र में मैंने बताया था कि संस्कार सूक्ष्म रूप में हमारे चित्त के अंदर संग्रहित हो जाते हैं और चित्र के अंदर संग्रहित संस्कार अपने पोषण के लिए तरंग पैदा करते हैं और वह तरंग बुद्धि में कंपन पैदा करते हैं। बुद्धि का कंपन मानव मस्तिष्क को तरह तरह के हार्मोन रसायन बनाने के लिए प्रेरित करता है और मानव मस्तिष्क जब तरह तरह के हार्मोन रसायन बनाता है तो उससे हमारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं। इंद्रियां जब सक्रिय होती हैं तब इंद्रियां रसास्वादन करती हैं और उस रसास्वादन से हमारा संस्कार पोषित होता है। ये पूरा का पूरा एक क्रम है, ये पूरा का पूरा एक विज्ञान है जिस पर पिछली बार चर्चा हुई थी। और साथ में मैंने यह भी बताया था कि हर विचार का एक अपना रूप है, रंग है, आकार है, वजन है। तो जो व्यक्ति के अंदर जिस तरह के विचारों की पुनरावृत्ति होती है वह व्यक्ति उसी तरह की ऑरा का स्वामी हो जाता है। अगर आपके अंदर सकारात्मक विचार हैं तो आपके ऑरे में भी सकारात्मक ऊर्जा दिखाई देने लगती है और अगर आपका विचार नकारात्मक है तो आपके ऑरे में भी नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देने लगती है। अगर आपका विचार हिंसक है तो आपके ऑरे में भी हिंसा दिखाई देने लगती है। आपका लोभ, मोह, आकर्षण, घृणा, दुराचार, किसी भी तरह का कोई भी संस्कार जब प्रबल होता है तो उस संस्कार का बाहर के शरीर के ऑरे पर प्रभाव बनने लगता है और हमारा ऑरा उस संस्कार के प्रभाव से उस रंग का दिखाई देने लगता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति का ऑरा उसके संस्कारों के अनुरूप होता है। जब विचारों की तरंग ज्यादा होती है, लयबद्ध ना होकर के अव्यवस्थित होती है, तो हमारा ऑरा भी अव्यवस्थित तरंगों के कारण खंड खंड में बटा हुआ होता है। कोई उसकी निश्चित पकड़ नहीं होती, कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता और वह खंड खंड में बटा हुआ ऑरा ऊर्ध्वगामी शिवलिंगाकार नहीं रहता है, फिर वो हॉरिजॉन्टल शेप में आ जाता है। और जब तक व्यक्ति का ऑरा ऊर्ध्वगामी नहीं होगा, वर्टिकल शेप में नहीं होगा, तब तक व्यक्ति को कभी ना तो शांति मिल सकती है, ना ही उसकी मानसिक शक्तियां जागृत होती। ये सभी विचार पिछले वाले संस्करणों में मैंने बताए थे और मैंने ये भी बताया था कि हमारा ये जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। जो कुछ ब्रह्मांड में घटित होता है वह हमारे मस्तिष्क में घटित होता है और हमारे मस्तिष्क में जो घटित होता है उसकी रिकॉर्डिंग दो जगह होती है। एक हमारे मस्तिष्क के अंदर ही एक चित्त है, उसके अंदर होती है और उस रिकॉर्डिंग की दूसरी कॉपी ब्रह्मांड में रिकॉर्ड होती है। इसीलिए हम चाहे पृथ्वी पर रहें या पृथ्वी के बाहर किसी भी दूसरे ग्रह पर, किसी दूसरे सौरमंडल में, किसी दूसरे आकाशगंगा में चले जाए,
दुनिया के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाकर के शरीर धारण कर ले तो भी उसे अपने पूर्व जन्मों के सारे कर्मों का फल जो संस्कार के रूप में उसके चित्त के अंदर बैठा हुआ है वह भोगना ही पड़ता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का और मस्तिष्क के अंदर, चित्त के अंदर जो संस्कार है, इनका ये जो संबंध है, ये जो कोडिंग है, ये आपको किसी भी ग्रह पर कहीं भी किसी भी आकाशगंगा में चले जाने से बदलती नहीं। महाभारत इस संदर्भ में कहता है कि जिस तरह हजारों गायों के बीच में बछड़े को आप छोड़ दीजिए, बछड़ा अपनी मां को ढूंढकर उसी के पास जाएगा, उसी का दूध पिएगा। ऐसा नहीं है कि एक बछड़ा दूसरी गाय का दूध पीना शुरू कर। तो जिस तरह हजारों गायों के मध्य बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी तरह ब्रह्मांड के ये जो 8 अरब स्वरूप हैं, इनमें आप कहीं भी चले जाओ, आपके संस्कार की जो कोडिंग होती है उससे ईश्वरीय शक्तियां आपको ढूंढ लेती हैं और आपको आपके कर्मों के अनुसार रिजल्ट देना शुरू कर देती। यहाँ तक जो विचार मैंने प्रस्तुत किया था, उस पर किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो रख लें, जिससे कि आज आगे के सत्र को चलाया जाए, बढ़ाया जाए। गुरुजी नमस्ते, योगेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। एक सवाल था जी, काल पुरुष जी आपने बताया था उनकी ऊर्जा होती है जो हमारे मस्तिष्क में होती है और या चित्त में होती है, और उसका क्या संबंध है हमारी आत्मा के साथ, और जो जीवनी ऊर्जा हमारी नाभि में होती है उसके साथ? ये आनंद गंधा भी एक वर्ड बोला जाता है, ये उसी से कुछ रिलेटेड है क्या? आपने पिछला सत्र अटेंड किया था? जी गुरुजी। मैंने आपको उस समय बतलाया था कि शिव औरे के अंदर से ऊर्जाएं प्रकट होती हैं कारण शरीर के रूप में, अहम के कारण, और वह अहम के कारण जो कारण शरीर से औरे के बाहर आ जाता है, उसके प्रतिनिधि के रूप में, उसके बिंब के रूप में आत्माएं निकलती हैं। यह आत्मा हर लोक में अलग अलग तरह के तत्वों में शरीर धारण करती है। पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, ये पंच तत्वीय ग्रह है, इसलिए यहाँ पर जो शरीर धारण करता है वह पंच तत्वों का शरीर। और दूसरे ग्रह हैं जहाँ 4 तत्वों का शरीर है, 3 तत्वों का शरीर है, कहीं 6 तत्वों का शरीर है, 7 तत्वों तक के शरीर होते हैं, 8 तत्वों के भी शरीर होते हैं। तो यह जिस ग्रह पर आप अपने विचार के कारण जन्म लेते हैं, वहां पर उतने ही तत्वों के शरीर के साथ आपकी इंद्रियों का विकास होता है, और उस इंद्रियों के विकास के साथ आपका मस्तिष्क उन्हें निर्देश देता है। मस्तिष्क के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है वह बुद्धि के निर्देश पर दिया जाता है, और बुद्धि चित्त में बैठे हुए संस्कार के निर्देश पर कार्य करता है। ये विषय आपको उससे समझ में आ गया? जी गुरुजी। तो जिस तरह वृक्ष के अंदर जिस चीज का वृक्ष होता है उसी का फल निकलता है, और वह फल अपने अंदर करोड़ों वृक्ष पैदा करने का सामर्थ्य रखता है।
उसी तरह हम ईश्वरीय ऊर्जा, जिसे शिव औरा की ऊर्जा कहते हैं, वहां से निकले हैं बीज रूप। तो यदि हम अपने आप को विकसित करें, सांसारिक प्रपंच में न फंसे, सकारात्मक अनुकूल परिवेश दें, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर वह सभी शक्तियां जागृत हो सकती हैं जो हमारे उस वृक्ष के अंदर विद्यमान है, जिससे हम कारण शरीर के रूप में निकल कर आए। मतलब हम ब्रह्म से निकले हैं और ब्रह्म बनने का पूरा सामर्थ्य हमारे अंदर है, लेकिन हम अपने जीवात्मा को, अपनी आत्मा को वह अनुकूल परिवेश नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हमारी ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार, यह हमको शुद्ध नहीं होने देते। अगर हम इन 5 कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर लें, मन की गति को स्थिर कर दें, निग्रह कर लें, और चित्त के अंदर बैठे हुए संस्कार को कंपन करने से रोकने में सक्षम हो जाए, तो हमारी जीवनी ऊर्जा पूरी तरह विकसित होना शुरू हो जाती है। हमारी जीवनी ऊर्जा अपना विकास प्रतिक्षण करती रहती है, लेकिन विचारों की गति के कारण यह जीवनी ऊर्जा का विकास जो होता है वह छोटी छोटी ऊर्जाओं के खंड में बढ़ जाए। जब जीवनी ऊर्जा का विकास छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। यदि हम विचारों को नियंत्रित कर लें और अपनी जीवनी ऊर्जा की शक्ति को विचारों के प्रभाव में छोटे छोटे खंडों में न बांटें, तो निश्चित रूप से हमारी जीवनी ऊर्जा का समग्र विकास होता चला जाएगा और ये एक कल्प वृक्ष की तरह विकसित होकर हमें ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़ देगा। जैसे एक पौधा है, उसमें एक पत्ता निकला, एक बकरी आई चढ़ गई, दूसरा निकला, फिर बकरी आई चढ़ गई, फिर तीसरा निकला, फिर बकरी आई चढ़ गई। तो ये जो बकरी है ये विचार है, और ये जो पौधे के अंदर पत्ते निकल रहे हैं ये हमारे आत्म ऊर्जा का स्वरूप विकसित हो रहा है। हमें कुछ नहीं करना है, बस वह जो पत्ते निकल रहे हैं, आत्म ऊर्जा का जो विकास हो रहा है, उसको विचार रूपी बकरी से चढ़ने से बचाना है। तो वह पौधा अगर हम बकरी से बचा ले गए विचार रूपी, तो निश्चित रूप से एक बड़ा ब्रह्म वृक्ष बनेगा। और जब वह ब्रह्म वृक्ष बनेगा तो वो एक बकरी नहीं, करोड़ों करोड़ बकरी के आश्रय का केंद्र बन जाएगा। लेकिन हम लोग प्रतीक्षा नहीं करते हैं, तत्काल परिणाम की लालसा में जीवनी ऊर्जा का थोड़ा सा विकास होता है, तुरंत उसको कंज्यूम कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा विकास होता है, फिर उसको कंज्यूम कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा विकास होता है, फिर उसको कंज्यूम कर लेते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो विकास हो रहा है उसको कंज्यूम मत करो, प्रयोग मत करो, बल्कि उसे विकसित होने दो और उसके विकास में सहायक बनो। बाह्य जगत से जो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का संपर्क है, इन संपर्कों को नियंत्रित करो। जब
आपका वह जगत से कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के रसास्वादन की संभावनाएं समाप्त होने लगेंगी, तो आपकी जीवनी ऊर्जा जो विकसित हो रही है उसको अनुकूल परिवेश मिलना शुरू होगा, और जब उसे अनुकूल परिवेश मिलेगा तब फिर वह एक ब्रह्म वृक्ष के रूप में प्रकट होगा। यह वृक्ष जिसका जितना बड़ा होगा, जितना व्यापक होगा, वह ईश्वरीय ऊर्जा से उतना भरा हुआ होगा। उसके अंदर पंच तत्वों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य होगा, उसके अंदर हिंसक पशुओं को नियंत्रित करने का सामर्थ्य होगा, उसके अंदर प्रकृति की व्यवस्था को नियंत्रित करने का सामर्थ्य होगा। सबसे शक्तिशाली चीज इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में वो है काल, समय। और यह जीवात्मा रूपी वृक्ष जब अपनी परिपक्वता पर होता है तो इसमें यह सामर्थ्य आ जाता है कि यह काल को भी नियंत्रित कर दे। जीसस क्राइस्ट जिन्होंने तिब्बत में रह करके वहां के मॉन्क से, बौद्ध संतों से साधनाएं सीखी, और उसके बाद बाइबल में ये बताया गया है कि वो तूफान को रोक दिया, बाढ़ को रोक दिया, बीमार व्यक्ति को ठीक कर दिया, मरणासन व्यक्ति को पुनर्जीवित करके स्वस्थ कर दिया। तो ये सब जो घटनाएं उनके स्पर्श और उनके निर्देश पर हुई, ये सारी चीजें आज्ञा चक्र के विकसित होने के बाद बहुत सामान्य घटनाएं होती हैं। लेकिन हम अपनी जीवनी ऊर्जा को वहां तक ले ही नहीं जा पाते। इसलिए जीवनी ऊर्जा को विकसित करने के लिए इंद्रियों के रसास्वादन पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है। आंख, नाक, मुंह, कान, जिह्वा, त्वचा, ये सब हमारी इंद्रियां हैं, ये रसास्वादन करती हैं। और जब ये रसास्वादन करती हैं तो ये हमारी जीवनी ऊर्जा को व्यय करके रसास्वादन करती है। जैसे कि हम किसी दुकान से कोई सामान लेते हैं तो हम अपने कमाई हुई दौलत का एक अंश उस दुकानदार को दे करके तब उससे सामान लेते हैं। उसी तरह हमारी जो जीवनी ऊर्जा है, उस जीवनी ऊर्जा का एक अंश हम इन इंद्रियों के माध्यम से दूसरे को दे दे, खंड करके, टुकड़ा करके दे दे। जैसे कि सोने की कोई बहुत बड़ी प्लेट आपके पास हो और आप उस सोने को छोटे छोटे टुकड़े में काट काट के बाजार में बांटते जाइए और सामान लेते जाइए, तो संसार का सामान तो आपके पास बहुत तरह का हो जाएगा, उपयोगी होगा, अनुपयोगी होगा, लेकिन वह सोने की प्लेट खत्म हो जाएगी, पूरी बट जाएगी, खर्च हो जाएगी, चुक जाएगी। ठीक है, ठीक। ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो जीवनी ऊर्जा है, उस जीवनी ऊर्जा को हम अंदर जो संग्रहित करना चाहिए, उसको संग्रहित ना करके हम अपने ज्ञानेंद्रिय की मदद से, अपनी आंख की मदद से, अपने नाक की मदद से, अपने जिह्वा की मदद से, अपने कान की मदद से, अपने त्वचा की मदद से रसास्वादन के लिए संसार की वस्तुओं को दे दे। और होता क्या है कि अगर 10 ग्राम जीवनी ऊर्जा हमारे अंदर आज विकसित हुई,
तो हम वह शाम तक पूरी की पूरी जीवनी ऊर्जा बांट देते। अगले दिन प्रकृति से फिर 10 ग्राम जीवनी ऊर्जा मिलती है, हम उसको फिर बांट देते। व्यर्थ की चीज, अनुपयोगी चीज क्यों बांट देते हैं? अपने चित्र के अंदर बैठे हुए पूर्वाग्रह और संस्कारों को पोषित करने के लिए, बस, और कोई वजह नहीं। कोई महंगी घड़ी खरीदता है, कोई लैपटॉप खरीदता है, कोई कार खरीदता है, कोई कपड़े खरीदता है, कोई मकान खरीदता है। किस लिए? बस सिर्फ अपने चित्त के अंदर बैठे हुए पूर्वाग्रह और अपने संस्कार, अपने अहम को पोषित करने के। और उसको खरीदने में करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। इसी तरह हमारी जो इंद्रियां हैं, यह चित्त के अंदर जो सूक्ष्म संस्कार है, सूक्ष्म पूर्वाग्रह है, उसके पोषण करने में, इंद्रियों से रसास्वादन करने में जीवनी ऊर्जा के बहुत बड़े अंश को अपव्यय कर देती हैं, नष्ट कर। और हम जीवन भर ये नहीं समझ पाते कि प्रतिदिन, प्रति क्षण हम जो अपनी जीवनी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपव्यय कर रहे हैं, बस सिर्फ इंद्रियों के रसास्वादन के। यह ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी मूल्यवान है, कितनी सशक्त है। हम बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, महात्माओं, बाबाओं के चमत्कारों की घटनाएं सुनते हैं, लेकिन आप जब उनकी दुनिया का करीब से अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जैसा संत एक 10 बाई 12 के कमरे में, बिना किसी टीवी के, बिना किसी समाचार पत्र, बिना किसी मनोरंजन के साधन के, जीवन के 48 वर्ष उसने गुजार दिए। तब उसने अपनी जीवनी ऊर्जा के औरे को इतना विकसित किया कि इस देश का 12 करोड़ आदमी उनका अनुयायी बन गए। इसी तरह ओशो, जो कि एक आध्यात्मिक व्यवसायी के रूप में जाने, विचारों के व्यापारी के रूप में जाने, उन्होंने एक 40 बाई 60 के रेजिडेंशियल एरिया में जीवन के 17 साल बिता दिए। कहा जाता है कि 1 लाख से अधिक किताबें उनकी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद, जिनका वो अध्ययन करता। और इसके अलावा कोई अतिरिक्त रसास्वादन की कोई व्यवस्था नहीं। उन्होंने जीवन को जीने की एक नई दृष्टि दी, इंद्रियों को संयमित करके अपने विचार की शक्ति से पूरी दुनिया में अपने 25 करोड़ अनुयायी बनाए। गौतम बुद्ध, जिन्हें संस्कृत भी नहीं आती, पाली भाषा की जानकार, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा थी नेपाल बिहार की, वो नेपाल बिहार बॉर्डर की जो क्षेत्रीय भाषा थी पाली, उस भाषा को जानने वाले पूरी दुनिया में लोग भी नहीं थे उसमें, बहुत विकसित भाषा नहीं थी। लेकिन मात्र अपने वाणी पर संयम करके, अपनी आंखों पर संयम करके, अपने त्वचा पर संयम करके, अपने कानों पर संयम करके, उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को इतना विकसित किया, इतना विकसित किया कि 35 वर्ष की साधना के बाद
पूरा का पूरा एशिया उनका अनुयायी हो गया। अब मुसलमानों ने आक्रमण कर लिया, वरना उस जमाने में ईरान से लेकर के वर्मा तक और श्रीलंका से लेकर के रशिया तक गौतम बुद्ध के अनुयायी पाए जाते। कुल कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ऐसे उदाहरण हमारे इतिहास में हुए हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके अपने औरे की शक्ति को विकसित किया और मस्तिष्क को बुद्धि के निर्देश से नहीं बल्कि जीवनी ऊर्जा के निर्देश से चलाया। और जब मस्तिष्क बुद्धि के निर्देश से नहीं चलेगा तो चित्त के अंदर बैठा हुआ संस्कार रसास्वादन के अभाव में धीरे 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 निर्बल होकर नष्ट हो जाएगा, पूर्वाग्रह खत्म हो जाएगा और आपका मस्तिष्क रूपी यंत्र आपकी जीवनी ऊर्जा से संचालित होगा। आपके सातों चक्र में से 6 चक्र एक 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 करके जागृत होते चले जाएंगे और अंततः आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाएगा। और जब आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाएगा तो इस सृष्टि में ईश्वर के द्वारा निर्मित जो भी कुछ, चाहे वह वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे आकाश हो, कुछ भी हो, वह आपके आज्ञा चक्र से जारी किए गए निर्देश का अनुपालन करना शुरू करेगा, जैसे ईश्वर के आदेश का अनुपालन करता है। इसको कैसे जागृत करना है, इसके लिए क्या साधना करनी? हमारा मस्तिष्क बुद्धि के नियंत्रण से निकलकर जीवनी ऊर्जा के नियंत्रण में कैसे जा सकता है? ये कला, ये विज्ञान, ये तरीका, ये दर्शन ही हम ब्रह्मास्त्र क्रिया योग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा किसी के मन में हो तो बताइए। शिवाय बात कर रहा हूँ गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हेलो। सामान्य स्थिति में बुद्धि जो है मस्तिष्क को निर्देश दे रही है चित्त में पड़े संस्कारों के अनुसार, और आपका कहना है कि बुद्धि मस्तिष्क जो है बुद्धि से संचालित ना होकर जीवनी ऊर्जा से संचालित हो। बुद्धि के पीछे चित्त में पड़े हुए संस्कार हैं, जीवनी ऊर्जा के पीछे क्या है जिससे मस्तिष्क संचालित हो? ईश्वरीय शक्ति जी। वह ईश्वरीय शक्ति अगर नहीं है तो यह चित्त के अंदर बैठा हुआ संस्कार भी तो नहीं रहेगा। जी। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, सोच लीजिए, बहुत छोटी सी बारीकी है, उसको भी समझ लीजिए कि ये जो चित्त के अंदर बैठा हुआ संस्कार है, इस संस्कार का पोषण होता है अहम जी। और वह जो अहम है वही अहम मूल कारण है शिव ऊर्जा का कारण शरीर से बाहर निकलने का। जी। तो यदि वह अहम जिसके प्रभाव में आपका कारण शरीर शिव ऊर्जा को छोड़कर बाहर निकला और आपको प्रशिक्षित कर रहा है, जन्म जन्मांतर तक प्रशिक्षित कर रहा है, तो वह जीवनी ऊर्जा के प्रभाव में यदि हमारा ये भौतिक पिंड आ जाए, उस पूर्वाग्रह उस संस्कार को छोड़ दे, तो यह भौतिक पिंड के अंदर वह सभी चमत्कार घटित करने का सामर्थ्य है जो सामर्थ्य ईश्वर के अंदर। यहाँ एक और चीज बताइए गुरुजी कि यदि ब्रह्म तत्व और शिव ऊर्जा पहली इकाई है ब्रह्मांड के निर्माण में और अंतिम इकाई भौतिक शरीर है जो हम सबको दिखाई पड़ रहा है, तो इसको अगर उल्टे क्रम में समेटना शुरू करें तो इसके बीच में कौन कौन आ रहा है, ये भी एक बार बता दीजिए सबको। सबसे पहले हमारे भौतिक शरीर को संचालित करने वाली जीवनी ऊर्जा जी,
जीवनी ऊर्जा के अंदर मन, बुद्धि और चित्त आता है। चित्त के अंदर संस्कार और पूर्वाग्रह आता है। संस्कार और पूर्वाग्रह के अंदर वह अहम आता है, जिस अहम बोध के कारण शरीर शिव के औरे से बाहर आया। जी ठीक है जी। और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है चरण स्पर्श गुरुजी। बताइए। आपने कहा त्वचा का रसास्वादन, ये थोड़ा मैं नहीं समझ पाया। त्वचा से रसास्वादन का तात्पर्य क्या? आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं? जी करता हूँ गुरुजी। तो उस बच्चे को स्पर्श करने से आपको कोई सुख की अनुभूति होती है? जी बिल्कुल होती है। तो वो बिना त्वचा के आप वो अनुभूति कर सकते हैं? नहीं। यही रसम। जी जी समझ गए। चलो धन्यवाद। प्रणाम जी, मैं यतिन बोल रहा हूँ। रसास्वादन पे एक और प्रश्न है। जैसे हम कोई मधुर संगीत सुनते हैं या जैसे हम अभी आपका व्याख्यान सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, इसमें भी एक तरह का आनंद की अनुभूति हो रही है, तो इसको भी रसास्वादन कहेंगे क्या? बिल्कुल, ये सकारात्मक रसास्वादन है जो कि आपके प्राण ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक। संगीत एक चिकित्सा पद्धति है जिसको अब विकृत कर दिया गया है। शैव जीवन शैली में मानसिक रोगों के उपचार के लिए दो ही चिकित्सा पद्धति थी, पहला संगीत और दूसरा नृत्य। मस्तिष्क के जितने भी रोग इस सृष्टि में जहां भी विद्यमान हैं, जिनसे आज समाज का 99% आदमी प्रभावित है, वह 99% व्यक्तियों ने क्या छोड़ा? दो चीजें छोड़ी बस। एक, उसने नृत्य छोड़ दिया। कहीं कोई नृत्य करता किसी को दिखाई देता? और दूसरा, शास्त्रीय संगीत छोड़ दिया। और इन दोनों चीजों को छोड़ देने से ब्रेन का दाहिना हिस्सा और ब्रेन का बायां हिस्सा दोनों ही रोगाणु हो गए, बीमार हो गए। इनको रोग मुक्त करना है, और इनको रोग मुक्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो मौलिक चीज है वो नहीं कर रहे हैं। शास्त्रीय संगीत नहीं सुन रहे हैं, नृत्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं? हम दवाइयां खा रहे हैं, एलोपैथी, औषध की, न्यूरो की, मेंटल पावर बढ़ाने की, फिजिकल पावर बढ़ाने की। पहले रोग क्या है और उसका कारण क्या है, इसको जान लो। भगवान शिव ने एक ही यंत्र का सहारा लिया, वो है डमरू। डमरू में क्या है? संगीत, ध्वनि। और वह ध्वनि आपके मस्तिष्क के रोगों को नष्ट करने का सामर्थ्य पैदा करती है। दूसरा, भगवान शिव ने क्या किया? नटराज के रूप में नृत्य किया और उन्होंने संदेश दिया समाज को, लोगों को, कि मानसिक रोगों की नृत्य से बड़ी चिकित्सा और कोई हो ही नहीं। आज के समाज में, आज के लोगों में हमने शास्त्रीय संगीत सुनना बंद कर दिया। कितने लोग हो आप लोगों में बताओ जो एक शास्त्रीय संगीत, एक रिदम, एक राग, एक ताल के एक गीत को कमरा बंद करके एकाग्रता के साथ दिन में एक बार सुनते? कितने लोग? कोई नहीं। आपको कोई राग, कोई धुन पसंद क्यों आती है?
इसका कारण मालूम? आपका ब्रेन डिसाइड करता है कि आपके मस्तिष्क में कौन सा रोग है और वह रोग किस राग किस धुन से ठीक होगा। ये ईश्वर का वरदान है आपके लिए। लेकिन हम अपनी मानसिक शक्तियों के निर्देशों को सुन नहीं पाते हैं। अगर हम अपनी मानसिक शक्तियों के निर्देशों को सुने तो उसमें जो राग है, जो लिरिक है, जो म्यूजिक है, जो शब्द है, वह आपको मस्तिष्क स्वयं चयन करके अपने स्वस्थ होने का मार्ग बतलाएगा। लेकिन मस्तिष्क की सुनोगे तब। इसी तरह बचपन में देखे, छोटे छोटे बच्चों को देखे, 7-8 साल तक की उम्र तक वो नाचते रहे, कोई सुरताल नहीं है उनमें, लेकिन अपने शरीर की ऊर्जा के व्यय के लिए वो नाचते रहते हैं। और हम लोग दिन भर उनको डांटते रहते हैं, शांति से बैठो, धीमे बैठो, उधम मत करो। लेकिन वह उनकी प्राकृतिक मौज है, मौज में वो नाच है। आज स्कूली व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में, अनुशासन के नाम पर व्यक्ति में उस मौज के गुण को खत्म कर। आज हम नटराज नहीं बन पा रहे। नटराज नहीं बन पा रहे हैं तो क्या है कि शरीर के मस्तिष्क के अंदर पैदा होने वाली नकारात्मक ऊर्जा शरीर से निकल नहीं पा रही। और जब मस्तिष्क के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर नहीं निकल पा रही तो वह क्या हो रही है? वह एक कुंठा के रूप में आपके मस्तिष्क के अंदर धीरे 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 आपकी ग्रंथियों को खाकर निष्क्रिय कर रही है और आपको मानसिक रूप से विकलांग बना रही है। उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है कि हम हाई डिप्रेशन में जी रहे हैं। 24 घंटे में से 23.5 घंटे हम डिप्रेशन में रहते हैं। हम जब सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस समय भी डिप्रेशन में रहता है। और जब हम डिप्रेशन में रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर सदैव भय के नकारात्मक विचार प्रकट होते रहते हैं डिप्रेशन के कारण। क्योंकि भय एक ऊर्जा है। शैव जीवन शैली में भय को ऊर्जा का स्रोत माना गया। वह ऊर्जा का जो स्रोत है वह अपने आप को प्रकट करता है, आपको भयभीत करके कि आप अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाओ। जैसे कि एक थका हारा इंसान सड़क पे चला आ रहा है और एक सांड दौड़ता हुआ आ रहा है। शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है कि आप एक कदम आगे रख पाओ, थक गए, शरीर चूर चूर हो रहा है। लेकिन उस दौड़कर आते हुए बैल की आक्रामकता को देख करके आप अपनी आत्मरक्षा के लिए भयवश भागना शुरू कर देते हो। तो सोचो, उस बैल के ना आने तक आपके शरीर की ऊर्जा चुक चुकी थी, आप चल भी नहीं पा रहे थे, कि कदम आपके लिए बोझिल हो रहा था। और अचानक उस बैल को बेतरतीब दौड़ता देखकर आप में वह ऊर्जा कहां से आई? क्या आप अपनी आत्मरक्षा के लिए भागना शुरू कर दिए? ये भय से आई। तो शैव जीवन शैली में भय को एक ऊर्जा के रूप में माना गया है। बहुत ज्यादा ओवर सिक्योरिटी में जो बच्चे जीते हैं वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं,
सामाजिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, वैचारिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। उनके अंदर समाज को, व्यक्ति को, व्यक्ति के विचार को फेस करने का, संघर्ष करने का सामर्थ्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने भयमुक्त वातावरण में उस बच्चे को युद्ध करने की नीति से अलग रखकर नपुंसक बना दिया। तो वह जो भय की ऊर्जा है, जो जीवनी शक्ति के अतिरिक्त ईश्वर का वरदान है, उस भय की ऊर्जा का प्रयोग ही आप जीवन में नहीं करते ओवर सिक्योरिटी में रहने के कारण। कोई ऐसा ऋषि, मुनि, महात्मा, सन्यासी, राजा नहीं हुआ जो जंगल के अंदर भयानक से भयानक, खूंखार से खूंखार जानवरों के मध्य रिस्क ना उठाया हो, बड़े बड़े युद्ध न लड़े हों, आत्मरक्षा के लिए जिसने संघर्ष न किया। क्या आज हम ऐसा करने में समर्थ हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन से उस भय की ऊर्जा को हमने जागृत करने का कभी अभ्यास ही नहीं किया। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। संगीत की ऊर्जा, मानसिक तरंगों की ऊर्जा, भय की ऊर्जा, विचार की ऊर्जा, ये आज के पूरे स्वस्थ सामाजिक संरचना, जिसे आप कहते हैं सभ्य समाज, ने आपको मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग कर दिया। इन ऊर्जाओं को पहचानना शुरू करिए। इन ऊर्जाओं की शक्ति को पहचानना शुरू करिए, क्योंकि यह मनुष्य का मौलिक और बेसिक गुण है। और यह मौलिक और बेसिक गुण हमने क्योंकि छोड़ दिया, इसलिए आज हमारी जीवनी ऊर्जा निष्क्रिय है। हम बस सिर्फ जीवनी ऊर्जा से उतना ही काम लेते हैं जिससे शरीर चलता रहे, सांसें चलती रहें, हम ऑफिस जा सके, आ सके और पैसा कमा के बच्चों का पालन पोषण करें। बस सिर्फ उतना 3% जीवनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। लेकिन 97% जीवनी ऊर्जा ईश्वर के वरदान के रूप में आपके पास मौजूद है, लेकिन आपने उसके प्रयोग करने के तरीकों को छोड़ दिया, शैव ऊर्जा का त्याग कर दिया, शैव जीवन शैली का त्याग कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि आप एक जिंदा लाश से अधिक और कुछ नहीं बचे। हर छोटी छोटी बात के लिए भयभीत हो जाते हैं, किसी बाबा की शरण में चले जाते हैं, किसी ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, किसी तांत्रिक की शरण में चले जाते हैं। नहीं कुछ है तो किसी पेड़ पौधे पर ही जाकर के डोरा बांधने लगते हैं, किसी मंदिर में जाकर घंटी दान करने लगते हैं, किसी कुत्ते को रोटी खिलाने लगते हैं। ये सब क्या है? क्या पेड़ पर डोरा बांधना आपकी जीवनी ऊर्जा से पेड़ की जीवनी ऊर्जा ज्यादा प्रबल? अगर होती तो वह पेड़ आपसे तीव्र गति से घूम फिर रहा होता, चल रहा होता। वह तो निष्क्रिय। जीवनी ऊर्जा आपकी सहायक हो सकती है। पेड़ आपसे संवाद कर सकता है। पेड़ के निकट बैठेंगे, पेड़ के साथ भावनाओं को जोड़ेंगे, मानसिक ऊर्जा को जोड़ेंगे, मस्तिष्क की तरंगों को जोड़ेंगे, तो वह आपकी समस्या का समाधान बता सकता है, दे सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं। चरक ने लिया, पूरी की पूरी चरक संहिता लिख दी, तुलसी के पेड़ के पास पहुंचा,
तुलसी से कहा कि तुम्हारे क्या गुणधर्म है। तुलसी ने चरक की मानसिक ऊर्जा से संपर्क स्थापित किया, उसके ऑरे से संपर्क स्थापित किया और अपने गुणधर्म को बता दिया। चरक ने उसको लिपिबद्ध कर दिया। वहां से उठा, पीपल के पेड़ के पास गया, पीपल के पेड़ से संवाद किया, पीपल के पेड़ ने अपने गुणधर्म बता दिए। वहां से उठा, नीम के पेड़ पर चला गया, वहां से उठा, बरगद के पेड़ पर चला गया, वहां से उठा, नाखनी के पेड़ पर चला गया। जहरीले से जहरीला, खराब से खराब, अनुपयोगी से अनुपयोगी, हर वनस्पति के अंदर औषधीय गुण हैं, जिसको चरक ने उस वृक्ष के औरे से संवाद करके प्राप्त कर लिया। तो जब हमारा पूर्वज चरक इतना संवेदनशील अपने को बना सकता है कि वह वनस्पति के साथ वैसे ही बात करता है जैसे हम और आप कर रहे हैं, तो वह ऊर्जा हमारे अंदर भी तो है। हम अपने गार्डन में अपने फूल से क्यों नहीं बात कर पा रहे? हम अपने बालकनी में लगे हुए किसी मनी प्लांट से क्यों नहीं बात कर पा रहे? हम अपने आंगन में लगे हुए गमले में तुलसी के वृक्ष से क्यों नहीं बात कर पा रहे? क्योंकि हमने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि उसके मनी प्लांट में कितनी पत्तियां निकली? आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने इग्नोर कर दिया। हाँ, एक प्लांट है, लगा है, पड़ा है, सुबह पानी डाल देते हैं, जब सूख जाएगा तो फेंक देंगे। आप एक बार उससे संवाद तो करके देखें। तो आप जब जिस प्रकृति से आप पैदा हुए हो उससे आप संवाद नहीं करते, भू तत्व से आप कट गए। जिस जल से पैदा हुए हो उस जल से आप संवाद नहीं करते। आपकी मानसिक तरंगों का एक एक बिंब आपके स्पर्श किए हुए जल में परिलक्षित हो जाता है। इसीलिए तो भगवान के संपर्क का जल चरणामृत के तौर पर बांटा जाता है। और क्या है उसमें? नल का ही तो पानी है वो भी। लेकिन ईश्वरीय ऊर्जा के संपर्क में आने के बाद उसके तंतु, उसके सेल्स के अंदर जो जीवनी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, वह आपकी जीवनी ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक है। यह है जल की क्वालिटी। आपने अग्नि से संपर्क नहीं किया और फिर कह दिया हम डायबिटिक हो गए। अरे जब आप अग्नि से संवाद ही नहीं करोगे, अग्नि से वार्ता ही नहीं करोगे, अग्नि की ऊर्जा का शोषण ही नहीं करोगे, तो आपका लीवर और पैंक्रियाज जो अग्नि से चलता है वो तो निष्क्रिय हो गई। इसमें गलत क्या है? जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए आप रोज सवेरे सॉकेट में लगाते हो, रोज सुबह मोबाइल चार्ज होता है, दिन भर चलता है। उसी तरह आपका यह पंच तत्व का शरीर है, जिसमें अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, सारी चीजें। आप इसको रिचार्ज करने के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त तत्वों से संवाद कब कर रहे हो और क्यों नहीं कर रहे? या तो स्पष्ट अस्वीकार कर दो कि नहीं, ये शरीर पंच तत्वों से नहीं बना है, जैसे मेडिकल साइंस कहता है, इसीलिए वो मल्टीविटामिन बनाते हैं, इसीलिए वो आयरन बनाते हैं, मैग्नीशियम बनाते हैं, फास्फोरस बनाते हैं, क्योंकि उनका कहना पंचतत्व कुछ नहीं होता, ये मेटलिस्टिक है, मेटल से चलता है। तो आपके लिए वो मेटल की दवाइयां बना रहे। लेकिन ईश्वरीय ऊर्जा,
ने जिस शरीर को धारण किया था, माँ के गर्भ में जिस जन्म में शुक्राणु के प्रवेश से पिंड का विस्तार हुआ था, वो तो मेटल नहीं था। जब वो मेटल नहीं था तो माँ के गर्भ से बाहर आते ही वो कैसे मेटल हो गया, ये मेरे आज तक समझ नहीं आया। जो उसे तरह तरह के मल्टीविटामिन दिए जाने लगे, मिनरल्स दिए जाने लगे, ये बहुत बड़ी मानवीय भूल है। 200 साल से इस भूल की सजा पूरे के पूरे विश्व की मानवता भुगत रही। पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी तत्व को लेने के लिए आज कितने बच्चे हैं जो कीचड़ में खेल रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो जल तत्व के लिए बरसात में नहा रहे हैं, कितने हैं? कितने बच्चे हैं जो अग्नि तत्व के लिए लकड़ी को जला करके उसके आसपास बैठ करके अग्नि तत्व को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर? कितने लोग? शहरों में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता इसे। इसीलिए पंच तत्व के असंतुलन और अभाव के कारण आपका शरीर विकार युक्त हो गया है, बीमार हो गया है। और उसके विकार युक्त होने, बीमार होने पर उसे स्वस्थ करने के लिए पंचतत्व की शरण में जाना चाहिए, नेचुरोपैथी की शरण में जाना चाहिए। उसकी जगह आप कहां जा रहे हो? एलोपैथी, एलोपैथी, वो अस्पताल की शरण में, डॉक्टर के शरण। तो क्या होगा? आपका यह पंचतत्व से निर्मित डिवाइस और खराब हो जाएगा। मोबाइल की दुकान वाला ही ठीक कर सकता है, रेडियो बनाने वाला मोबाइल नहीं सुधार सकता। उसी तरह पंचतत्व से निर्मित शरीर में यदि कोई विकार है तो उसे पंचतत्व का व्यक्ति ही ठीक कर सकता है। और वह कौन है? वह जिसने वायु मार्ग की साधना की, मंत्र शक्तियों की साधना की, वायु उपासक, वह आपके शरीर से वायु तत्व के असंतुलन को ठीक कर। जिसने अग्नि की उपासना की, भस्म की उपासना की हो, हवन के भस्म से जो पैसी बनाई जाती है, वह आपके अग्नि तत्व को नियंत्रित कर। जिसने मंत्रों के द्वारा जलों के रूप स्वरूप को बदलने का सामर्थ्य पैदा कर लिया, जल तत्व से जो लाभान्वित कर सके, अपने मंत्र की शक्ति से जल के औरे को बदल दे, वह जल तत्व प्रधान साधना करने वाला व्यक्ति आपके शरीर के जल तत्व को संतुलित करे। मैरेकल देखना है, चमत्कार इसके देखने हैं, तो स्वागत है, आइए सनातन ज्ञानपीठ। एक से एक अपाहिज, एक से एक शारीरिक पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति यहाँ पर 3, 4, 5 सिटिंग के बाद ठीक होकर अपने घर चला जाता है। अभी 3-4 दिन पहले शिष्य हमारे बलजीत जी गुड़गांव में रहते हैं, वो माता जी को लेकर आए थे। 4 साल से उनकी माँ नहीं चल पा रही, मात्र 3 दिन के अंदर वो चलने फिरने लगी, और जबकि डॉक्टरों ने उनके दोनों घुटनों के रिप्लेसमेंट के लिए 12 लाख रुपए का बिल उन्हें थमा दिया। सैकड़ों उदाहरण। तो ये चमत्कार आप तब देख पाओगे जब आपने औरे की ऊर्जा, पंच तत्व की ऊर्जा, जीवनी शक्ति की ऊर्जा, शरीर के अंदर के चक्रों की ऊर्जा के संतुलन को देखा समझा जाना है। तब आपका विश्वास दृढ़ होगा।
अभी आज ही मैं लखीमपुर खीरी गया था। सोचिए, अमेरिका में एमएस पढ़ने वाली लड़की को मात्र 2 साल के अंदर डायबिटीज डिक्लेयर हुई और एलोपैथी से उसने इलाज कराया और उसका पूरा का पूरा पैंक्रियाज इनएक्टिव हो गया। अब इंसुलिन का सिलेंडर अपने पेट में बांध के वो महिला घूम रही है। तो ये शरीर के साथ दुराचार किया जा रहा है। इस नकारात्मक ऊर्जा से आप अपने शरीर को बचाएंगे, तब आप जीवनी ऊर्जा का सदुपयोग कर पाएंगे, सही दिशा में उसे लगा पाएंगे। और जब जीवनी ऊर्जा का विकास होगा तो आपके शरीर के अंदर के चक्रों की ऊर्जा जागृत होगी, और जब शरीर के अंदर के चक्रों की ऊर्जा जागृत होगी तब क्या होगा? तब आपके अंदर ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य पैदा होगा कि उस शक्ति, उस सामर्थ्य के प्रभाव से आप अपने अंदर ऐसे ईश्वरीय शक्तियों को जागृत अवस्था में महसूस करेंगे जो सीधे से सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े हुए। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। जी, यतिन बोल रहा हूँ। एक जिज्ञासा, क्रिया योग से जुड़ रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज अब साफ आ रही है जी? हाँ, अब साफ आ रही है, बताइए। जी, यतिन बोल रहा हूँ। अभी हम ब्रह्मास्मि क्रिया योग से जुड़ रहे हैं, तो जिज्ञासा ये है कि ये कितना बड़ा परिवार है, मतलब किस समय कितने साधक हैं जो कि एक्टिवली ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना कर रहे हैं, और साथ ही में उनकी प्रमुख साधकों में वो कितने उच्च अवस्था तक प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। आज दूसरा दिन है ना आपको? जी, तो ये बैच का जब दूसरा दिन है तो अभी कौन साधक कहाँ तक पहुंच गया, इस बात की जानकारी आज कैसे दी जा सकती है? ठीक है जी। जी, धन्यवाद। अभी साधना शुरू कहाँ हुई है? जी, मेरी जिज्ञासा ये थी कि इससे पहले भी शायद कुछ लोगों ने ये साधना करी हो। जिन लोगों ने किया है, आप सुशील जांगिड़ जी जुड़े हुए हैं? सुशील जी जी गुरु जी। आप सनातन ज्ञानपीठ से कितने समय से जुड़े हुए हैं? 8 साल हो गए गुरु जी। 8 साल में आपको कुछ अपने अंदर परिवर्तन, कुछ अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन, कुछ अपने परिवार, कुछ अपने औरे में परिवर्तन, कुछ जीवनी ऊर्जा में परिवर्तन के संकेत मिले? पूरे के पूरे परिवर्तन हैं गुरु जी। मतलब जो नहीं था वो बहुत कुछ है ऐसा। एक मतलब पूरी की पूरी चीजें बदल गई है जीवन में। जो लोग जिसके लिए परेशान हैं, मैं उसके लिए संतुष्ट हूँ, और जो लोग जिसके लिए परेशान नहीं रहते हैं उसके लिए मैं परेशान कतई नहीं हूँ कि भाई कोई चीज नहीं होगी, चाहे वो किसी भी क्रम में हो, तन मन धन चाहे किसी भी चीज में। आपकी जरूरत के हिसाब से प्रकृति आवश्यकताएं पूरी कर रही है या नहीं, ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूरी कर रही है गुरु जी, और समय पर कर रही है। समय पर कर रही है जी बलजीत जी। गुरु जी चंद्रस्पष्ट जी। हाँ, आप कितने समय से जुड़े हैं सनातन ज्ञान से? गुरु जी मुझे 5 वर्ष हो गए हैं आपसे 5 वर्ष जुड़े में हुए। कोई परिवर्तन, कोई लाभ, कोई सनातन ज्ञानपीठ से जुड़ने से आपने कोई औरे में फर्क, कोई साधना के स्तर में फर्क, कोई चक्रों में फर्क आप महसूस कर रहे हैं? गुरु जी देखिए, वैसे तो अनुभव का विषय है और आपको तो पता ही है, लेकिन बात यहाँ पे है तो मैं अवश्य कहूँगा। वैसे मैं इसका सामान्यतः जिक्र नहीं करता हूँ कि इतना परिवर्तन कि जो लोग दूर रहते थे वो इतने प्रभावित हो गए, और जो मुझे आभास होता है चीजों का वो मैंने आपसे समय समय पर उसके लिए मार्गदर्शन लिया, तो मुझे मेरा आभास भी। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जो सज्जन पूछ रहे हैं उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं उन्हीं का उत्तर दे रहा हूँ आपके माध्यम से, कि वही चीज मुझे अक्षरशः या वही चीज आभास होता है कि ऐसा ऐसा भविष्य में इस व्यक्ति के साथ घटित होगा या इस चीज के साथ घटित होगा। तो ये जमीन और आसमान का अंतर है। हालांकि ये निरंतर प्रोसेस में चलने वाली है जब तक मेरा जीवन रहेगा।
तो ये जन्म जन्मांतर तक के लिए है, पूरे जीवन चलेगा। लेकिन व्यक्तिगत कभी किसी से भेंट होती है तो ये पूरा जाना जा सकता है कि कितना परिवर्तन है 4 साल 5 साल पहले के बलजीत में और आज के बलजीत में जमीन और आसमान का अंतर है। लोग आश्चर्यचकित इसलिए होते कि कल तक ये उद्दंड व्यक्ति था, झगड़े होते थे, अपनी समस्याओं में फंसा था। 2 लाख में मेरा गुजारा नहीं होता था, आज 50,000 में भी मेरी आवश्यकताएं पूरी हो रही है। तो ये क्या है? ये प्रकृति का ही तो वरदान है, आपका ही तो वरदान है। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। गुरुजी पुनीत बोल रहा हूँ। हाँ पुनीत बोलो बेटा। गुरुजी मेरे को ये पूछना था, ये जैसे जीवनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य का क्या 100% पालना जरूरी होती है? कोई जरूरत नहीं, मूर्खों का विषय है, वैष्णव लोगों की चोंचलेबाजी। अच्छा, वो जैसे कहते हैं कि अगर आप पालन नहीं करेंगे तो। काम एक ऊर्जा है, काम का प्रयोग ऊर्जा के लिए करिए, ड्रामेबाजी के लिए मत करिए। और बाकी जितने काम के ऊपर प्रवचन देने वाले हैं वो इस समय गुजरात की जेल में बैठे हुए हैं काम की ही ऊर्जा को लेकर। जी धन्यवाद। जीवन को सुख से जिए। और कोई साथी, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? गुरुजी एक प्रश्न था मेरा, बलजीत बोल रहा हूँ इसमें, कि जैसे आपने अलग अलग तत्वों के लिए बताया, क्या कोई ऐसी साधना पद्धति भी है ब्रह्मास्मि के अलावा, मैं पूछ रहा हूँ, मंत्र साधना में, कि जिससे पैरेलल इन तत्वों को एक साथ विकसित किया जा सके शरीर में? ब्रह्मास्मि क्रिया योग। जी धन्यवाद। और कोई साथी कुछ पूछना जानना चाहते हैं? जी गुरुजी, पीयूष बोल रहा हूँ। बोलो बेटा। गुरुजी आपने जैसे बताया कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग या किसी भी साधने में लगभग 40 दिन का आपने बताया कि समय लगता है, तो 40 दिन का विज्ञान क्या है? आपके बॉडी में जो सेल्स होती हैं ये निरंतर बनती और समाप्त होती है। ऐसा मत है साधकों का कि जब एक निश्चित मानसिक ऊर्जा के साथ आप अपने शरीर का पोषण करते हैं तो आपके शरीर के अंदर पूर्व की जो सेल्स हैं वह 40 दिन में धीरे धीरे करके क्षीण होकर शरीर के बाहर निकल जाती हैं और नई सेल्स का निर्माण हो जाता है। और ये जब नई सेल्स का निर्माण होता है तो वह सेल्स जिस भाव के साथ विकसित होती हैं उसी भाव के साथ आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। आप देखिए, संभोग के समय, वीर्य स्खलन के समय पति और पत्नी के मन में जो अंतिम विचार होता है, संतान उसी तरह की पैदा होती है। जब वेद व्यास ने धृतराष्ट्र की मां के साथ नियोग क्रिया की तो धृतराष्ट्र के दाढ़ी, बाल और स्वरूप को देख करके उन्होंने भय से आंखें बंद कर दी और उसका परिणाम क्या हुआ? धृतराष्ट्र अंधे पैदा। उसी तरह पांडु की मां के साथ जब उन्होंने नियोग क्रिया की तो वह भयभीत हो गई, डर गई और डर के साथ उसने गर्भ धारण किया। इसी वजह से पांडु शारीरिक रूप से कमजोर पैदा हुआ। इसी तरह विदुर की मां के साथ जब नियोग क्रिया की तो उसने स्वाभाविक अवस्था में उस नियोग क्रिया को स्वीकार किया। परिणामतः एक स्वस्थ और परिपक्व बुद्धि का व्यक्ति उसके गर्भ से पैदा हुआ। इसीलिए संभोग में आनंद की व्यवस्था प्रकृति ने बनाई जिससे कि व्यक्ति अपने तनाव से मुक्त हो जाए, व्यक्ति अपने दैनिक दिनचर्या से मुक्त हो जाए,
व्यक्ति के पास जितनी भी विकृतियां हैं उन विकृतियों का विचार उसके मन में न आए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, और वह उस क्षण को आनंद में भोगे। क्योंकि जब वह उस क्षण को आनंद में भोगता है और उस समय जो गर्भ धारण होता है वह पूरी तरह से विकसित गर्भ होता है। और जो पूर्वाग्रह से बंधे हुए लोग, डर और भय से बंधे हुए लोग हैं, वह लोग जब संतान उत्पन्न करते हैं एक असुरक्षित वातावरण में संभोग करके, तो उनसे उत्पन्न होने वाले संतान भी मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होते। मुसलमानों के यहाँ एक कमरे में कई सारे लोग रहते हैं और गर्भ धारण करने की क्रिया के समय वो भयभीत अवस्था में गर्भ धारण करते हैं। इसीलिए प्रायः मुसलमानों के बच्चे विकलांग होते हैं या मानसिक रूप से उतने पुष्ट नहीं होते। उसी की जगह जिन व्यवस्थित समाज में जीने वाले लोग हैं वो लोग अपनी संतान उत्पत्ति के समय इस तरह के खुशहाल वातावरण को बनाते हैं जिससे उनके यहाँ योग्य संतानों का जन्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स की उत्पत्ति के समय जिस तरह का वातावरण संयोग क्रिया के समय होगा, सेल उतनी ही विकसित रूप में प्रकट होगी। यही चीज मनुष्य के शरीर के साथ, एक सेल रिजॉल्व हो गई, नष्ट हो गई, बॉडी के बाहर निकल गई, उसकी जगह दूसरी सेल ले रही है। और उस समय यदि मनुष्य तनावग्रस्त है, भयग्रस्त है, परेशान है, तो वो जो नई सेल पैदा होगी उसके अंदर वह सारे नकारात्मक लक्षण मौजूद। इसीलिए 40 दिन में आप नई सेल्स को जब लाते हैं योग क्रिया के द्वारा, तो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाता है, आपकी आवाज में परिवर्तन हो जाता है, आपके सोचने समझने के तरीके में परिवर्तन हो जाता है। सारी चीजें आपकी बॉडी की पूरी एनाटॉमी बदल जाती है, क्योंकि हम एक सकारात्मक स्वस्थ वातावरण के अनुरूप जीवन यापन कर रहे होते हैं। और अभी हमारे जीने की शैली ही गलत है। हम मानसिक और शारीरिक रूप से इतने दबे हुए वातावरण में जीवन यापन कर रहे होते हैं कि इसमें हर पैदा होने वाली सेल बीमार होती है और हम निरंतर उसके प्रभाव में बीमार, दर बीमार और बीमार होते होते समय से पहले वृद्ध हो जाते हैं या शरीर का कोई ऑर्गन फेल कर जाता है। यही सारी रोगों की उत्पत्ति का कारण है। मेरा विषय आपको समझ में आया? जी गुरुजी। और कोई साथी कुछ जानना चाहते हैं? गुरुजी, मैं कुछ कहना चाहता था जो यतिन जी ने अभी सवाल किया है। यतिन जी, जैसा भी आपने सुना कि संगीत आदमी जब भय होता है वो सुनता है, तो मेरी परिस्थिति थी 2020 मार्च से लेकर जून तक। तब तो मुझे विज्ञान नहीं पता था, लेकिन मेरा ये था कि आधा पौना घंटा सुबह मैं संगीत सुना करता था, चाहे वो मॉडर्न संगीत था, वो बात की बात है। लेकिन ये सब हुआ कैसे कि पता नहीं था, फिर भी वो हमने कर लिया। क्योंकि अब अगर आपका सही व्यक्ति के प्रति समर्पण है तो प्रकृति आपको चीजें आगे पीछे प्रोवाइड कर सकती है आपकी कंडीशन के हिसाब से। तो ये सबसे बड़ी चीज मेरे जीवन के अंदर अनुभूत मैंने की है और घटना घटी है। जो गुरुजी आज बता रहे हैं सब कुछ, ये मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल हो चुके हैं और आज मुझे इनका विज्ञान पता लगा। इससे बड़ी चीज कृपा किसी की हो नहीं सकती है। और बिना किसी साधना के है, बिना किसी योग पद्धति के, बिना सिर्फ मात्र समर्पण से इतनी चीजें घटना घट रही है। जी धन्यवाद।
गुरु को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। और जब आप किसी को शिष्य बना लेते हो तो अपने औरे के प्रभाव से उसके औरे का प्रभाव संचालित होने लगता है। जब शिष्य का औरा गुरु के औरे के प्रभाव से संचालित होने लगता है तो शिष्य के अंदर वह सारे परिवर्तन उसके औरे में स्वतः होने लगते हैं जो सकारात्मक। इसीलिए बहुत ज्यादा शिष्य बनाने की लालसा वाला गुरु व्यवसायी हो जाता है, उसकी अपनी शक्ति भी खत्म हो जाती है। सिलेक्टेड लोगों को शिष्य बनाइए। शास्त्र के विधान से अगर आप शैव पद्धति में जाते हैं तो भगवान शिव ने भी गणों की संख्या 11 ही रखी है, अनंत नहीं की। तो अपने अनुयायियों को, क्योंकि हम मनुष्य हैं, भगवान शिव नहीं है, अधिकतम संख्या 9 रखनी चाहिए। रावण के दरबार में भी उसके 9 रत्न थे, शैव उपासक था। विक्रमादित्य जो जैन के राजा, उनके दरबार में भी 9 ही रत्न। और जितने भी शैव उपासक हुए हैं बड़े बड़े, किसी को भी आप देख लीजिए, 9 शिष्यों से अधिक की टोली उन्होंने कभी बनाई ही नहीं। क्यों? क्योंकि शैव परंपरा में ये एक स्थापित विज्ञान है कि जब भी आप 9 के आगे बढ़ेंगे तो शून्य हो जाएगा। इसलिए 9 रत्न की व्यवस्था हमारे यहाँ हर शैव राजा ने किया। बाद को उसका अनुपालन कई वैष्णव राजाओं ने भी किया, लेकिन साधना पद्धति का फेर होने के कारण वो असफल हो। मेरा विषय समझ में आया आपको? जी गुरुजी। और कोई साथी कुछ जानना चाहता है? नहीं जानना चाहता। 9:15 बज गया है, 1.25 घंटे हो गए। अब हम लोग, जैसा कि तय किया गया था कि प्रत्येक शनिवार को ब्रह्मास्मि क्रिया योग पर कार्य करेंगे। अगले शनिवार से क्या आप लोग मानसिक रूप से तैयार हैं साधना की शुरुआत करने के लिए? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी जी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। जी गुरुजी। जी गुरुजी। मेरे अनुमान से 1-2 व्याख्यान और होने चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल साधना उतरने से पहले, बाकी जैसे बाकी लोगों की इच्छा हो। ये जितने जी गुरुजी कर रहे हैं ना, इनमें से एक को भी नहीं मालूम है कि प्रैक्टिकल साधना की ऊर्जा झेलने का सामर्थ्य इनमें से किसी का नहीं। इसलिए आप लोगों को मैं बड़ी आरंभिक साधनाओं से शुरू कराऊंगा। प्रत्येक सप्ताह एक टिप दूंगा, एक विषय बताऊंगा। 7 सप्ताह में 7 अलग अलग चरण होंगे। एक चरण एक बार बता देने के बाद वह पहला चरण 7वें चरण तक वैसे ही चलता रहेगा, साथ में दूसरा चरण जुड़ जाएगा। फिर जब तीसरा चरण बताऊंगा तो पहला और दूसरा जुड़ा होगा, साथ में तीसरा जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि तीसरा बता दिया तो पहला चरण छोड़ दिया। 7 चरण 7 अलग अलग समय में 7 सप्ताह में मैं बतलाऊंगा। और जब 7 चरण सामर्थ्य के साथ आप लोग अपने अंदर उतार लेंगे, तब फिर 3 चरण ऐसे होंगे जिनमें आपको ब्रह्म शक्ति का शक्तिपात करके
आपके अंदर की दिव्य ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास करूंगा। अब दो चीजों का ध्यान रखना है कि यदि साधना में किसी को कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई अनुभूति ऐसी होती है तो उसे लगता है कि मैं इस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, तो वह व्यक्ति तत्काल हमें सूचित करेगा, मैं उसको दूसरा मार्ग बताऊंगा। और अगर किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा नहीं है तो वह अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आपको कार्य करना है, मुझे टिप्स बतानी है, तरीका बताना है। 7 चरण जब आप पूरे कर लेंगे तब 3 चरण में शक्तिपात मैं करूंगा, जिससे आपके अंदर दिव्य ऊर्जा का अनुकरण हो जाएगा, एक बीज के रूप में स्थापित हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप उसे विकसित करते जाइए और वह औरे की ऊर्जा जितनी विकसित होती चली जाएगी उतना आप प्रकृति के साथ जुड़ते चले जाएंगे और आपकी ईश्वरीय ऊर्जाएं आपका साथ देना शुरू कर देंगी। लेकिन 3 चीजें एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, आज समझ लीजिए कि जो व्यक्ति किसी चमत्कार की भावना से अगर ब्रह्मास्मि क्रिया योग में प्रवेश लिया है तो वह व्यक्ति अगले सेशन से क्लास अटेंड न करे, क्योंकि आपके चमत्कार की कामना आपके साथ ऐसा चमत्कार कर सकती है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, क्योंकि ये विशुद्ध शैव साधना है। यहाँ वैष्णव लोगों की तरह कोई चमत्कार नहीं होता। दूसरी चीज ये कि यह पूरा का पूरा विज्ञान आपकी जीवनी ऊर्जा को उधर्वगामी बनाने की विद्या है। जब जीवनी ऊर्जा उधर्वगामी होती है तो आपके संस्कारों में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। उन परिवर्तनों का आपके परिवार, आपके आसपास, आपके औरे के लोग आदी नहीं होते हैं। इसलिए हो सकता है कि आपकी गंभीरता, आपका तप, आपके मन की शांति, आपके विचारों की शांति, आपके इंद्रियों की शांति आपके घर परिवार वालों को पसंद ना। तो ऐसे साधक भी साधना के क्षेत्र में न जाएं, नहीं तो कल के दिन में सिर्फ डॉक्टर के ले जाएंगे इलाज कराने के। तीसरी चीज, कामना रहित जीवन जीने के लिए बस सिर्फ 1 वर्ष तक आप कोई कामना मत करें मेरे कहने से। और 1 वर्ष की साधना के बाद आप अपने अंदर वह सामर्थ्य प्राप्त करेंगे कि आपके मन के अंदर होने वाली कामना को प्रकृति स्वतः पूरा करना शुरू कर दे, जैसा कि मेरे कई शिष्यों के साथ होता है। ये 3 चीजें हैं, 3 संयम है, बाकी और कोई संयम हमारे इस साधना पद्धति में नहीं है। हमारे यहाँ काम और क्रोध ये 2 ऊर्जा के स्रोत हैं। वैष्णव की तरह काम क्रोध से दूर रहने का प्रवचन हम नहीं देते, लेकिन यह दोनों ऊर्जा के स्रोत जीवनी ऊर्जा को तेजस्वी बनाने के लिए प्रयोग करने के लिए हैं, अधोगामी बनाने के लिए नहीं है। इसलिए इस 2 ऊर्जा का प्रयोग कैसे करना है ये मैं अपने साधना पद्धति में आपको बताऊंगा। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई उत्सुकता, कोई जानकारी लेना चाहें तो आप ले लें, फिर इसके बाद कार्यक्रम पूर्ण करता हूँ। गुरुजी शिवाय बात कर रहा हूँ। जाते जाते एक छोटी सी चीज स्पष्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप सुबह आपका फोन ना 100% चार्ज है और आप अपने काम में निकल जाते हैं, तो उसमें पहली अवस्था ये है कि आप अपने फोन का प्रयोग ही कम कर रहे हैं, कल की तुलना में कम ऐप खोल रहे हैं, जिससे आपकी बैटरी बची हुई है। और दूसरी अवस्था क्या है, आप अपने फोन को चार्जिंग दे रहे हैं।
आपने बताया कि जीवनी ऊर्जा का जो दुरुपयोग होता है वो इंद्रियों का रसास्वादन में होता है, तो इसको हम व्यक्ति साधक कम कर रहा है, ठीक है। उसमें क्या है कि वे होने से बच गई, ये एक अवस्था है। पोषण में संगीत सुनना है या नृत्य देखना है या नृत्य करना है, इसके अतिरिक्त साधक पोषण में क्या करे, व्यय करने के अतिरिक्त पोषण में और क्या करे? मैं बताऊंगा ना, यही तो मैं 7 अलग अलग चरणों में लोगों को बताऊंगा कि आपको करना क्या। जी ठीक। और जब मैं बताऊंगा तो वो आप करिएगा, करेंगे। जो जितनी गंभीरता से करेगा उसको उतने सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे, नहीं करेगा नहीं दिखाई देंगे। एक चरण पूरा होने के बाद ही दूसरा चरण अपने परिणाम दिखाई देगा। आप ये सोचो कि पहला चरण का अभ्यास ना करूं, दूसरे चरण का कर लूं, तो वह दूसरा चरण आपको वह रिजल्ट नहीं देगा जब तक कि आपने पहले चरण का अभ्यास नहीं किया। जैसे सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी पर क्रमबद्ध चढ़ना पड़ता है, उसी तरह से शैव साधना पद्धति में एक एक स्टेप क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है। और कोई प्रश्न? गुरुजी सारी गुरुजी आप पूछ लीजिए। हाँ जी, गुरुजी पुनीत बोल रहा था, ये जो आपने पीड़ा का बताया इसमें थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, पीड़ा किस इस तरह की फील हो सकती है या क्या? आपके शरीर में जिस तरह की कुंठाएं हैं उस तरह की पीड़ा होगी। इसका मैं जब जिस चक्र पर कार्य करूंगा उस चक्र को एलिब्रेट करता चला जाऊंगा तो आपको उससे अंदाज लग जाएगा। ठीक है। ये कुंठाओं को खोलकर नष्ट कर देना इस साधना के आरंभिक चरण। जैसे कि कोई बहुत उलझा हुआ डोरा गोला ऊन का आपके पास रखा हुआ है, उस उलझे हुए गोले को धैर्य के साथ एक एक डोर खोलेंगे तो क्या होगा? वह इतनी सी जगह में जो उलझी हुई चीज रखी थी वह खुलकर पूरे कमरे में बिखर जाएगी। जब वह पूरे कमरे में बिखर जाएगी तो फिर एक कोना पकड़कर आप उसे लपेटना शुरू करेंगे और आप उसे एक व्यवस्थित तरीके से लपेटकर एक जगह रख देंगे। ठीक इसी तरह से हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार उलझे पड़े हैं, एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहा है। जब हम म्यूजिक कर सुन रहे हैं तो उसी समय टीवी भी देखने की इच्छा पैदा हो जाती है। जब टीवी देख रहे हैं तो उसी समय नृत्य भी करने की इच्छा पैदा हो जाती है। जब हम नृत्य कर रहे हैं उसी समय भूख भी लग जाती है। तो ये क्या है? ये कुंठाओं की उथल पुथल। तो पहले हमको सारी कुंठाओं को क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग खांचे में रखते चला जाना है। फिर एक एक कुंठा को निकाल करके उसे सुव्यवस्थित करते चला जाना है। जैसे ही कुंठाओं को आप सुव्यवस्थित करेंगे वैसे ही ये कुंठाएं विलुप्त होने लगेंगी, क्योंकि कुंठा का मूल स्वभाव ही है खुद उलझे रहना और मनुष्य को उलझाए रखना। और जब वह व्यवस्थित की जाने लगेंगी तो वह अपने स्वभाव के विपरीत जाकर विलुप्त होने लगेंगी। जिसके अंदर 10 कुंठा है उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके अंदर 100 कुंठा है उसको 10 गुना करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ हजारों कुंठाएं हैं, लेकिन ये कुंठाएं मूलतः एक दूसरे से जुड़ी हो। तो जब आप ब्रह्मास्मि के एक एक चरण में उतरेंगे तो आपको एक एक चरण की कुंठाओं को खोल खोल कर निकाल कर सामने रखना पड़ेगा। और वह कुंठाएं जैसे जैसे खुलती जाएंगी वैसे वैसे आपकी जीवनी ऊर्जा का अपव्यय होना रुकता जाएगा। और जब अपव्यय होना रुकता जाएगा 7 चरण में, तब जीवनी ऊर्जा सकारात्मक रूप से समग्र होगी। तब उस ऊर्जा का प्रयोग कैसे करना है यह 3 चरण में मैं प्रयोग करवा कर दिखाऊंगा। ठीक है? यतन बोल रहा हूँ जी, एक प्रश्न है। एक संयम आपने बताया, कामना पे संयम रखना है। कामना तो एक विचार के रूप में प्रकट होगी
और विचारों पे कंट्रोल करना इस समय तो नहीं आता है, उस बारे में थोड़ा निर्देश दीजिए मैं प्लीज। बताऊंगा ना, ठीक है। यही तो बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि एक एक स्टेप, 7 स्टेप हैं, हर बार एक स्टेप पर चर्चा होगी। वो क्या है, कैसे प्रकट होती है, उसको कैसे शांत किया जाए, वो बता दिया। अब आपको एक हफ्ते उसका अभ्यास करना है। जी ठीक है। तो दूसरे हफ्ते दूसरी चीज बताई, उसका एक हफ्ते अभ्यास करना है। इस तरह 7 अलग अलग चरणों में आप उन कामनाओं की, उन कुंठाओं की अभ्यास करते चले जाएंगे। और जब 7 अभ्यास आपके परिपूर्ण हो जाएंगे, परिपक्व होंगे, तब जीवनी ऊर्जा का विस्तार होगा। और जब जीवनी ऊर्जा का विस्तार होगा, तब उसमें ईश्वरीय ऊर्जा का शक्तिपात के द्वारा समावेश होगा। जब शक्तिपात से समावेश होगा, तब फिर आपको अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना शुरू होगा। हमसे बलजीत जी ने शक्तिपात कराया। वैसे तो बहुत है, मेरे कई वीडियो यूट्यूब पे शक्तिपात के पड़े हैं। आप देखिए, लोग बिना स्पर्श के ही शक्तिपात से लेट जाते हैं, चले जाते हैं विश्राम में। बलजीत जी ने व्यक्तिगत आकर के मुझसे शक्तिपात कराया था। और बलजीत जी अगर जुड़े हों तो वो अपने शक्तिपात का एक अनुभव संक्षेप में बताइए, 1 मिनट के अंदर, ज्यादा। जी गुरुजी, जब मैंने पहली बार गुरुजी से निवेदन किया था तो गुरुजी ने मुझे मना किया था, लेकिन मेरे आग्रह पर कर दिया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि 1 हफ्ते तक मैं डॉक्टरों की बीपी की दवाई खाता रहा और हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ गई थी। तो जब मैंने बताया गुरुजी को, किसी भी तरह जब आराम नहीं पड़ा और चिड़चिड़ा और झगड़ा घर में बढ़ गया कलह, तो फिर उन्होंने डांटा भी और फिर वो रिवर्स किया उसको, और मैं उसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब दूसरी बार किया तो इन्होंने स्वयं कहा गुरुजी ने कि अब तुम तैयार हो। तो दूसरी बार के परिणाम अद्भुत थे, लेकिन पहली बार के भी अद्भुत ही थे, लेकिन नकारात्मक रूप में अद्भुत थे। इसका कारण क्या था? पहली बार जब इन्होंने मुझसे शक्तिपात कराया तो इन्होंने चमत्कार की कामना से कराया, बिना किसी तैयारी के कराया। लेकिन इतना ये मेरे पीछे पड़ गए, इन्होंने इतनी जिद कर ली कि मुझे करना कर दी, और इनको हॉस्पिटल एडमिट होने की नौबत आ गई। लेकिन जब दूसरी बार 8 महीने के साधना के बाद ये हमारे पास आए और फिर मैंने इनको शक्तिपात किया, और उसके बाद से इनका पूरा जीवन ही बदल गया। इसी तरह आप लोगों को भी इसमें क्रमबद्ध तरीके से बढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार का प्रभाव है। अगर 1 हफ्ते में चीजें नहीं बनेंगी तो 1 हफ्ता और लगा दिया जाएगा, लेकिन जो चीज बनेगी वह अद्भुत बननी चाहिए, आपके समग्र व्यक्तित्व को बदलने वाली बननी चाहिए, ईश्वरीय ऊर्जाओं से साक्षात्कार प्रदान करने वाली होनी चाहिए। ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूं। आप मेहनत करेंगे, मैं तरीका बताऊंगा, उस तरीके से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप में दिव्य ऊर्जाओं का संचार होगा। ठीक है? जी गुरुजी। 9:30 बज गया है। सभी साथियों को बहुत बहुत आभार मेरी बात सुनने के लिए। और अगले सेशन से मेरी वैसे इच्छा थी कि अगर आप सबकी राय बनती तो 2 सेशन में विज्ञान को और स्पष्ट कर देते, फिर प्रैक्टिकल पे आते तो ज्यादा अच्छा था। जी जरूर गुरुजी। मैं ले सकते हैं कोई सेशन। जी गुरुजी, मेरा भी यही मत है। आप अपने अनुसार चलिए। अगले 2 एपिसोड में इस विज्ञान को और क्लियर करते चले जाएंगे। जब विज्ञान की क्लियरिटी रहेगी तो आपको प्रैक्टिकल करने में बड़ी आसानी। ठीक है? जी जी जी, जी जी। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश।